विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र के द्विवेदी के मुंबई ऑफिस 4 बंगला अंधेरी पर अयोध्या हनुमानगढ़ी से आए संत राजूदास महाराज व उदासीन के संत धर्मदास का आगमन हुआ। इस दौरान रविंद्र द्विवेदी व राजू महाराज ने हिंदुत्व और सनातन की बात के आड़े हाथों कई बड़े नेताओं को टारगेट भी किया। आपको बता दें, इसके पूर्व भी रविंद्र द्विवेदी अयोध्या जाकर जनसंख्या के कानून लागू हो इसकी मुहिम पर कार्य आरंभ किए हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पहले तो मैं मुंबई वासियों को आशीर्वाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ उनके लिए, और मुंबई में रहने वाले देश के कोने कोने से आम नागरिक को भी आभार, धन्यवाद और ढेर सारा आशीर्वाद। श्री महंत अवधेश्वर दास जी महाराज हैं, उदासीन आश्रम इटावा। श्री महंत धर्मदास जी महाराज हैं, उदासीन आश्रम अयोध्या। पूज्य महंतों के सानिध्य में इस दास को आने का अवसर मिला है। आश्रम है गोविंद आश्रम, जिसमें एक कार्यक्रम है सनातन धर्म संस्कृति और हिंदुत्व, और पूज्य जो हमारे पूर्वाचार्य हैं, आचार्य हैं, उनकी जीवन पर पुण्यतिथि पर जो है कार्यक्रम, इस निमित्त मैं आया हूँ। इसके साथ साथ मैं श्रीमान द्विवेदी जी को आभार व्यक्त करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ कि द्विवेदी जी एयरपोर्ट से ही पूज्य संतों को माला, फूल, आशीर्वाद लेते हुए ले आकर आश्रम तक इन्होंने पहुंचाया। पहुंचाने के बाद लगातार यहाँ की जो आम जनमानस है, यहाँ का जो हिंदू जनमानस है, उसको संतों से जोड़ने का कार्य लगातार द्विवेदी जी कर रहे हैं। इनके मन में सनातन धर्म संस्कृति और हिंदुत्व के प्रति भाव, राष्ट्र के प्रति भाव अच्छा है, तो आज आप लोग के सामने में बैठकर बात करने का अवसर मिला। इसके पहले जब आपकी यात्रा रही होगी मुंबई प्रवास पे, तो सरकार दूसरी थी, अब सरकार बदल गई, कुछ बदल गया है, तो सरकार को लेके क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सरकार को, वर्तमान सरकार को, शिंदे साहब को आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं उन शिव सैनिकों को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जो शिव सैनिकों ने शिंदे साहब का सहयोग किया और कालनेमी का जो रूप था शिवसेना का, उसको उजागर करके और उसकी सफाई किया है। इसके नाते उन शिव सैनिकों को धन्यवाद, आभार। वर्तमान की जो सरकार है उसको धन्यवाद है। मैं अपेक्षा करूंगा वर्तमान की सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार थी सनातन धर्म संस्कृति के विरोध में, नाम तो था शिवसेना का, चोला तो ओढ़े हुए थे, लेकिन वो अपने आप को किसी के हाथ गिरवी रख दिया था। उन्होंने किसी को अपने आप को किसी का हाथ बेच दिया था, जिसका परिणाम स्वरूप आप देखिए, जिसने बात किया कि मैं बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनाऊंगा, उसके साथ सरकार बनाना, जिसने कहा निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, उसका सहयोग लेना, जिसने राम को काल्पनिक कहा, राम जन्मभूमि मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े किए, जिसने राम सेतु को काल्पनिक कहा, जिसने साधु संतों को बोको हराम, ISI, तालिबान और भगवा आतंक मढ़ने के ऊपर जो कार्य किया, उसके साथ सरकार बनाकर उसके साथ चलने का। उसके बाद जो हिंदुत्व की बात करता था, जब आप बताओ हनुमान चालीसा पढ़ने पर मैं, आप बताओ, आप कोई दिक्कत नहीं हमको हनुमान चालीसा से, आप कहो तो अब मैं बुलाता हूँ, आप सारे लोग आके मेरे यहाँ हनुमान चालीसा करो, चाहे आपके घर आता हूँ, आप भी हनुमान चालीसा की अनुमति दोगे, कोई समस्या नहीं। ठीक है, राजनीतिक करना अच्छी बात है, खूब राजनीति करिए, लेकिन जिस उद्देश्य के लेकर मेरा जन्म हुआ, जिसके लेकर हम जाने और पहचाने और माने जाते हैं, जिसके जन जन में हिंदुत्व वसा हुआ है आम जनमानस में, हम उसकी आस्था को किसी के हाथ बेच दें, ये कहाँ तक न्याय है? तो शिंदे साहब को आभार है। शिंदे साहब इस मिथ्या को तोड़कर और पुनः एक नया शिवसेना को बनाया। जो चोला था, जो खाल था, उसकी उतार दिया कालनेमी वाला, और पुनः जो स्वरूप था शिवसेना का, उसमें शिंदे साहब ने लाया है। इसके नाते शिंदे साहब का आभार है, धन्यवाद है। लेकिन शिंदे साहब से भी एक अपील है, हिंदुत्व पे, सनातन धर्म संस्कृति पे, साधु संतों के ऊपर अगर कुठाराघात होता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का
दुर्व्यवहार होता है तो उस पर तुरंत एक्शन लेकर और हिंदुत्व पे भी कार्य उनको खुले तरीके से भाव विचार मानसिकता मनोदशा में कार्य करना चाहिए। यह उनसे अपेक्षा है, शिंदे साहब से, साधु संतों का, आम जनमानस का, हिंदुओं का। सर, एक राजनीतिक सवाल आपसे कहना चाहूँगा। विपक्षी कहती है अच्छे दिन नहीं आए हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं ये चीज़? अभी मैं बोलूँगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा। अब आप कितना अच्छा दिन चाहते हैं। एक समय था कि एक टीका बनना था, वह टीका 50 सालों में लोगों तक पहुंच पाया, लग पाया। और इस भयावह जो वैश्विक महामारी थी, जहां पर स्थिति यह थी कि जो नंबर 1 पे टॉप 10 देश है, जिसकी मेडिसिन में भी नंबर 1 का है, मेडिकल में भी नंबर 1 का है, उत्पादन में भी नंबर 1 का है, व्यवस्था में भी नंबर 1 का है, अर्थ जगत में भी नंबर 1 का है, वो बताओ 100 नंबर पे पहुंच गया। उसके रोज आए दिन लोग मर रहे थे। अब मेरे पास 10,000 लोग पर एक बेड है, एक नहीं 10,000 लोग पर एक बेड है। हमको किस प्रकार से उस काल के गाल से इस सरकार ने निकाल के रखा। उसके बाद देखिए, उस समय में पीपी किट हम चाइना से लाते थे। आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना ने पीपी किट जो है डुप्लीकेट दे दिया, यूजलेस, यूज किया हुआ पीपी किट चाइना ने मुझको दिया। आज स्थिति आ गई कि पीपी किट मैं बना रहा हूँ, मैं दूसरे को जो है वो दे रहा हूँ। एक समय था कि जो कोरोना का जो टेस्टिंग लैब थी, वह लैब देश में 3 था, आज 4,000 से ऊपर लैब हो गए। और एक नहीं कई वैक्सीन, 3 तो मैंने बनाकर लगा दिया, दूसरे को बेच दिया। उसके बाद 3-4 वैक्सीन और भी मेरे पास बने हुए रखे। इतने वैक्सीन बना लेना, हर हम लोग 2-2 3-3 बूस्टर डोज लगा लिए। यह संभव इतना तेजी से। उसके साथ विकास की आपने बात किया, उन्होंने उसके बाद आपने कहा बदलाव तो इतना आया है कि जो लोग राम को गाली देते थे, जो लोग सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते थे, जो लोग कहते थे, एक प्रदेश है दिल्ली, उसका मुख्यमंत्री कहता था कि मेरे नानी को पेट में बहुत दर्द हुआ जब बाबरी मस्जिद गिराया गया था। एक लोगों ने निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चला दिया। एक लोगों ने हमको बोको हराम, ISI, तालिबान और भगवा आतंक मर दिया। राम को काल्पनिक कह दिया। उसके अंदर इतना परिवर्तन आ गया कि त्रिपुंड लगाना, भगवा वस्त्र पहनना, बड़े बड़े रुद्राक्ष के माले पहनना, कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहनना, बताना कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। उसके बाद आप देखिए, जिसने गोली चलवाई वो कह रहा कि आज मेरी सरकार होती तो मैं अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बनाता। आज देखिए, जो कहता था नानी की पेट में दर्द हो रहा था, आज वो जाके हनुमानगढ़ी दर्शन कर रहा है, सजू आरती कर रहा है, राम जन्मभूमि मत्था टेक रहा है। और दिल्ली से लोगों को ले जाकर कहता कि मैं जो है आपको दर्शन करवाऊंगा अयोध्या का। आज देखिए कितना परिवर्तन आ गया कि जो लोग कहते थे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, उनकी क्या स्थिति परिवर्तन आ गया। अयोध्या में जाकर राम और परशुराम की बात करना पड़ा है, वहां पर कार्यक्रम करना पड़ा है। वो तो कभी नहीं कहा कि हाँ, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से कश्मीर ब्राह्मण मारे जाते थे, काटे जाते थे, भगाए जाते थे, उस पर एक शब्द नहीं बोला। और आज वहां जाकर चर्चा करना, तो परिवर्तन ये है। देख लीजिए, इतना जब इन राजनीतिक लोगों के, इन कालेमियों के, इन गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले के ऊपर इतनी बड़ी परिवर्तन का छाप आ गया, तो कैसे परिवर्तन नहीं हुआ? मैं कैसे मान सकता हूं कि परिवर्तन नहीं हुआ? राहुल गांधी जी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, पैदल चल रहे हैं, काफी समर्थन उनको मिल रहा है, तो उसे आप किस नजर से देखना चाहेंगे? कोई बाघ के खाल पहन लेने से भेड़िए बाघ नहीं हो जाते। भेड़िया भेड़िया ही रहेगा, बाघ बाघ ही रहेगा। राहुल जी अच्छे खानदान में तो पैदा लिया, गांधी खानदान में जन्म तो लिया, लेकिन उनके कार्य, उनकी मानसिकता, उनकी संस्कृति, वो चोला ओढ़ लिया जो सदैव सनातन धर्म संस्कृति को गाली देने का कार्य, वो भाव उनके अंदर आ गया कि नहीं। सिर्फ उनके सरकार में बात होती थी एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय। उन्होंने क्या कहा, उनके एक प्रधानमंत्री थे जो अर्थशास्त्री कहे जाते थे, वो बहुत विद्वान है अपने तरीके से, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जब वो बोला, उन्होंने कहा कि भारत के प्रमुख संपदा पे सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक व्यक्ति का अधिकार है, वो मुसलमान। अब बताओ, भारत के प्रमुख संपदा पे एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा है सिर्फ एक वर्ग का अधिकार है, बाकी
ये बहुसंख्यक समाज कहाँ चला जाए, हिंदुस्तान छोड़ के कहाँ चला जाएगा। तो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है उनका है खुद लोगों से जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। कांग्रेस समाज से इतना कट चुका था कि सोने की चम्मच से खाने वाले लोग, सोने की थाली में खाने वाले लोग, वो गरीबों का दर्द क्या जानने गया, वो गरीब की पीड़ा को क्या समझने गया। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, इतना परिवर्तन मोदी जी ने ला दिया। जो सोने से चम्मच से खाता था, जो कभी नहीं उतरता था, वो आम जनमानस के बीच में गली गली आज टहल रहा है। तो खुद को वो अपने आप को आम जनमानस के बीच में जोड़ो यात्रा कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा तब होती उनकी जब वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधु तो वसुधैव कुटुंबकम भाव से कार्य करते। उनके लिए जब सनातन धर्म संस्कृति की बात आती, हिंदू और हिंदुत्व की बात आती, मौन हो जाते हैं, गौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, एक शब्द नहीं निकलता है, एक वाक्य नहीं निकलता है। और किसी एक पंचर छाप जो दूसरे को टोपी पहनाने का कार्य करता है, ऐसे शुगर के औलादों की बात आ जाती है तो तुरंत रोड पे आ जाते हैं, बिलबिलाने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, उनको तकलीफ होने लग जाती है कि सबसे बड़ा हमारा ही बच्चा है। तो यह मानसिकता राहुल जी के अंदर है। इसके नाते मुझको तो नहीं लगता है कि राहुल जी देश के लिए सुयोग्य साबित होंगे, क्योंकि देश में एक से एक संत महापुरुष जिन्होंने अपना जीवन ही समाज के लिए दे दिया है, उनके अंदर जो अंदर भी है बाहर भी है, ऐसे लोग भी कार्य करने वाले हैं। वही लोग समाज के लिए आगे आकर कार्य कर सकते हैं। ये तो मैंने पूर्व में ही कहा कि शुगर की भेड़िए की रूप में और शेर की खाल पहनकर कार्य करने से काम नहीं चलेगा। समय वो भी था जब महाराज से मिलने आप अयोध्या जाते थे, और आज महाराज आए हैं मुंबई में, आप अपना चरण रखे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और महाराज जी के साथ साथ मैं धर्मदास जी जो उदासीन अखाड़ा से आए हैं महंत जी, इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्हीं की वजह से महाराज जी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, आप हिंदू संगठन चलाते हैं, और देश की जनसंख्या की बात करें तो इस पे आपका संगठन कुछ काम कर रहा है कि जनसंख्या कैसे रोकी जाए, कैसे कम की जाए? क्योंकि आने वाले समय में ये आपको क्या लगता है, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा? देश की जनसंख्या जिस तरीके से एक विशेष कौम की बढ़ रही है वो देश के लिए खतरा है, और इसी मुद्दे को लेकर के, इसी बात को लेकर के मैं अयोध्या में महाराज जी से मिला था। मैं उदासीन अखाड़ा भी गया था, और भी अन्य अखाड़ों से मेरी बात चल रही है, अन्य अखाड़ों के मेरे दौरे चालू हैं, और संतों का जिस तरीके से मेरी बात पर सहयोग मिल रहा है, उन सभी संतों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने, हमने जो अयोध्या में बात रखी थी, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने PFI पे बैन लगा दिया, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए बहुत अच्छे प्रबंध किए हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि थोड़े और कड़े कानून बने, ताकि मतलब जिस तरीके से देश की जनसंख्या बढ़ रही है उस जनसंख्या पर एक लगाम लगाया जा सके। गुरुजी, जनसंख्या पे रोक लगाना या रोकना, तत्काल प्रभाव से रोकना कितना अच्छा रहेगा, और क्या कहेंगे आप अपने माध्यम से? मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ। अभी श्रीमान द्विवेदी जी ने कहा कि PFI राष्ट्रद्रोही संगठन है, PFI आतंकी संगठन है, PFI समाज तोड़ो संगठन है, PFI देश तोड़ो संगठन है, PFI देश को बांटने का संगठन है, जिसकी परिकल्पना हो 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र, जिसकी परिकल्पना हो राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाना, जिसकी परिकल्पना हो लव जिहाद, धर्मांतरण, जिसकी परिकल्पना हो कि लगातार देश में आतंक का माहौल पैदा करना, वो कभी राष्ट्रवादी संगठन नहीं हो सकता है। इसके नाते PFI पे बैन किया, माननीय जी को धन्यवाद। लेकिन ये गंभीर विषय है, जनसंख्या, ये बढ़ती हुई जनसंख्या समाज के लिए नहीं हितकर है, न राज्य के लिए हितकर है, न तो पर्यावरण न तो प्रकृति के लिए हितकर है। जिस प्रकार से संसाधन का अनर्गल तरीके से दोहन, जिस प्रकार से एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की ही बात इन राजनीतिक दल के लोग करते हैं,
यहाँ पर बहुसंख्यक समाज को इतनी समस्या, इतनी कठिनाई हो रही है कि आप देख सकते हो धर्म के आधार पर अफगानिस्तान की क्या स्थिति होगी। अफगानिस्तान पूरे विश्व बिरादरी से खत्म होने की कगार पर है। अफगानिस्तान में एक समय था, आज ही के दिन 100 वर्ष हो रहे हैं। 100 वर्ष पहले रावण की पुतला दहन होती थी वहां के व्यापारी हिंदुस्तान आते थे, हिंदुस्तान के व्यापारी अफगानिस्तान जाते थे। आज देखिए तालिबानी हुकूमत ने अफगानिस्तान को खत्म कर दिया और वहां एक भी हिंदू, एक भी सिख, एक भी ईसाई, एक भी अन्य वर्ग, अन्य संप्रदाय के लोग नहीं रह गए। कट्टरता देखिए। उसके बाद देखिए पाकिस्तान पे चले आइए। जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, मैं क्षोभ प्रकट करता हूं गांधी जी के ऊपर। गांधी जी ने कहा था कि मेरे लाश के ऊपर देश की बंटवारा होगी, लेकिन गांधी जी की जीते जी गांधी जी के सामने में देश का बंटवारा होता है। चलिए कोई बात नहीं बापू, आपने कार्य किया था इसलिए आपको माफ करता है यहाँ का जनमानस। लेकिन यहाँ के जनमानस आपसे सवाल भी पूछती है कि जब बंटवारा हुआ तो आप मुसलमान को पाकिस्तान जब ने आपने दे दिया, हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे और मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे, तो आप पाकिस्तान जाने देते। फिर भी आपने रोका तो ठीक है, रोकने के बाद इतना उसको अधिकार दे दिया, इतना संसाधन पे उसका हक दे दिया, इस प्रकार से उसको सम्मान यहाँ पर मिल रहा है। फिर भी देखिए स्थिति क्या है। जम्मू कश्मीर हिंदू विहीन होते चला गया। कश्मीरी ब्राह्मण को मारकर मस्जिद से अनाउंस होता था, अपनी बहन बेटी बहू को छोड़ के जाओ और भाग जाओ यहाँ से, जम्मू कश्मीर खाली कर दो, यहाँ पर इस्लामिक देश, इस्लामिक राष्ट्र और इस्लाम से चलेगा जम्मू कश्मीर। कोई नहीं बोला, सब शांत था। स्थिति हुई भी, कई लाख अभी भी कश्मीरी हिंदू दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में इधर उधर भटक रहे हैं और हमारी बहन बेटी बहू की लूटी गई, कोई नहीं बोला, सब मौन था। पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय में यहाँ पर हिंदुओं की, मुसलमानों की संख्या 6 करोड़ थी और पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 3 करोड़ थी। आज पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या ना के बराबर हो गई, 0 हो गया। और आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़ होने को चली है। यहाँ इतना बढ़ जाना, पाकिस्तान में इतना खत्म हो जाना। आप देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश की स्थिति क्या है। बांग्लादेश में एक समय था कि हिंदुओं की संख्या आधा थी, आज कई लाखों में रह गई। तो जहां जहां पर भी इनकी संख्या बढ़ती है वहां पर हिंदू, सनातन धर्म, संस्कृति, अन्य मजहब, अन्य संप्रदाय को ये खत्म कर देते हैं, गौन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसके नाते जनसंख्या निरंतर की सख्त आवश्यकता है। उसके साथ साथ ठोस सरकार को निर्णय लेना चाहिए, कड़े कदम उठाना चाहिए कि अगर ये तो सरकारी लाभ नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कहेंगे कोई बात नहीं, ये 3 बीबी 40 बच्चा पैदा ही करेंगे, इनको आप नहीं मना कर सकते। इनके ऊपर एक ही उपाय, अगर एक शादी से ज्यादा किया तो 20 साल के लिए जेल, इनको सरकारी सुख सुविधा बंद, इनको वोट देने का अधिकार खत्म। आज के डेट में अगर वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा, इन जो गिरगिट जैसे राजनेता रूप बदलते हैं, इन कालनेमी घड़ियाली आंसू बहाने वाले राजनेता आज इनके ऊपर से हाथ हटा लेंगे। आज एक ही कारण है, ये राजनेता इनके ऊपर हाथ रखे हुए, वोट देने का अधिकार है। देखिए बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या मुसलमान, कम से कम 6 करोड़ हिंदुस्तान में है, एक नहीं 6 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं जो इस देश में रहते हैं, जो आतंक वारदात करते हैं, आए दिन घटना करते हैं, लूट, हत्या, बलात्कार, तमाम चीज करते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। पूरे देश में जहां भी आतंकी गतिविधियां होता है यही लोग रहते हैं, शामिल रहते हैं। हम तो कभी इस्लाम पे सवाल नहीं खड़े करते। ये ऊपर इनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर एक से दूसरी शादी की 20 वर्ष तक जेल, अगर 2 से ज्यादा बच्चा पैदा किया तो आजीवन कारावास, तब जाकर ये लोग मानेंगे। वोट देने का अधिकार खत्म करना चाहिए, सख्त ठोस निर्णय सरकार को लेना पड़ेगा, तब जाकर ये देश बच पाएगा, नहीं तो देश ही बचने वाला। तो आम जनमानस के लिए क्या आशीर्वाद होगा? द्विवेदी जी भी आपके साथ बैठे हैं। हाँ, द्विवेदी जी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि महाराज श्री को एयरपोर्ट से लाए भव्य स्वागत के द्वारा। और हम लोग गोविंद धाम महाजन दरबार में प्रतिवर्ष ये सालाना वार्षिक उत्सव होता है, उसमें आते हैं और उसी बहाने महाराज जी आए और हम सब लोगों को, मुंबई वासियों को, मुंबईकरों को बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको शुभेच्छा। और सब लोग इसी तरह से, जिस तरह से हमारे महाराज श्री ने हिंदुत्व के ऊपर अभी व्याख्यान दिया है,
तो हिंदुत्व को जन जागृति तक पहुंचाएं। जन जन तक हिंदू जब जागृत होगा तभी हम इन सब समस्याओं से पार पा सकते हैं। धन्यवाद।